सम्माननीय वजुभाई वाला जी, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ साथी सम्माननीय विजय भाई रूपाणी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में मंत्री श्री जीतू भाई वघानी जी, हमारे सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, हमारे संसद में सभी मेरे वरिष्ठ साथीगण, सांसदगण, प्रदेश सरकार में मंत्रीगण, सभी विधायकगण और जिला और मंडल के पदाधिकारीगण और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, जिला परिषद के प्रतिनिधि, नगर पालिका के प्रतिनिधि, बीडीसी के प्रतिनिधि और हमारे महानगर पालिका के सदस्यगण, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे सौराष्ट्र में राजकोट में आने का सौभाग्य मिला है और सभी चुने हुए सौराष्ट्र के प्रतिनिधियों के दर्शन करने का मौका मिला है। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जब मैं सौराष्ट्र की बात करता हूं तो ये संतों की भूमि है और ये साहस की भूमि भी है। मैं ऐसी भूमि को भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, काफी समय से मेरी इच्छा थी कि आप सबके साथ में आपके दर्शन करूं, लेकिन आप सबको मालूम है कि बहुत बार मुझे आपके साथ वर्चुअल मीटिंग में जुड़ने का मौका मिला, सांसदों के साथ, विधायकों के साथ, जिला परिषद के सदस्यों के साथ, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद इस तरीके से मिलने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि शताब्दी के सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना, उस कोरोना के पश्चात हम मिल रहे हैं और मैं आपको इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि कोरोना की महामारी में जब सारे राजनीतिक दल अपने घर में बैठ गए थे, क्वारंटाइन हो गए थे, आइसोलेशन में चले गए थे, ट्विटर पर मिलते थे, टीवी पर मिलते थे, तो जनता के बीच में नहीं जाते थे, उस समय आप लोगों ने सेवा ही संगठन के माध्यम से करोड़ों लोगों की सेवा की। इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। आज ये मूल्यांकन करने का विषय है और मैं मीडिया के साथियों से पूछूंगा कि हम सिर्फ एक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, हम राजनीति कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा माध्यम से करोड़ों लोगों की सेवा की, इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। आज ये मूल्यांकन करने का विषय है और मैं मीडिया के साथियों से पूछूंगा कि हम सिर्फ एक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, हम राजनीति करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा पक्ष है, वह है सेवा कार्य का, मानवता की सेवा का, जिसको हम लोगों ने करके दिखाया है। और आप लोगों को बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि चुने हुए प्रतिनिधियों ने अपने आप को उसमें आहूत किया, पूरी ताकत झोंकी, जान की चिंता नहीं की और आपने सेवा ही संगठन में कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, मैं आपको दूसरी बधाई इसलिए देना चाहता हूं और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जनता की याददाश्त थोड़ी होती है, वो याद नहीं रख पाती है, वो भूल जाती है। लेकिन यही 1 साल पहले, 1.5 साल पहले कोरोना के परछाई में वैक्सीनेशन पर अन्य राजनीतिक दल किस प्रकार की राजनीति कर रही थी। आपने देखा होगा, वैक्सीनेशन की खिल्ली उड़ाई जा रही थी, वैक्सीनेशन के बारे में पूछा जा रहा था, प्रमाण मांगा जा रहा था। कई बोलते थे कि वैक्सीनेशन लगाओगे तो जीवन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई प्रमाण मांगता था कि इसका क्लिनिकल ट्रायल कितना हुआ है।
और प्रधानमंत्री मोदी जी की कोशिश को नजरअंदाज करने की कोशिश करते थे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लक्ष्य से डिगे नहीं, लक्ष्य से हटे नहीं, और 9 महीने के अंदर इस देश को एक नहीं 2-2 वैक्सीन दे करके दुनिया में अपने आप को मिसाल कायम की। और आपने 217 करोड़ डबल डोज साथ में बूस्टर लगा करके मोदी जी की जो सुरक्षा की भावना थी उसको साकार किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, ये छोटी घटनाएं नहीं है, मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं। मैं पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं, और कांग्रेस वाले जो हमारे सोशल मीडिया में बात करते हैं उनको बताना चाहता हूं, इस देश में चिकन पॉक्स की दवा 25 साल लग गए भारत आने में, ट्यूबरक्लोसिस की दवा 25 साल लग गए दवाई को आने में, लेप्रोसी की दवा को 30 साल लग गए आने में, टेटनस की दवा को 28 साल लग गए इस देश में आने में, पोलियो की दवा आने में 27 साल लग गए इस देश में, और मोदी जी ने 9 महीने के अंदर एक नहीं 2-2 भारतीय स्वदेशी इंजेक्शन बना करके आप लोगों को देने का प्रयास किया है। और आप लोगों ने वैक्सीनेशन में जो योगदान किया लोग भूल जाएंगे, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष 17 सितंबर को आपने एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगाने में अपना योगदान किया था। और इस वर्ष आपने एक दिन में 17 तारीख को आप सब लोगों ने 1 लाख से ज्यादा ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम में शिरकत की है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, मैं अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं। हम अमृत काल में अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने 20 करोड़ से ज्यादा घरों पर हर घर तिरंगा लगाने में जो आपने योगदान किया है उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। ऐसी राष्ट्रीयता की भावना ओत-प्रोत हमने आज तक नहीं देखी थी, जो आज मोदी जी के नेतृत्व में हमको देखने को मिली है। और इसके लिए भी मैं हर घर तिरंगा को बधाई देना चाहता हूं। उस कार्यक्रम में अपना योगदान किया है। मित्रों, हमने लोकसभा तो जीती ही है, 303 लोकसभाएं तो जीती ही। आपके आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में देश ने अपना आशीर्वाद रखा। हमने यहां भी 26 की 26 लोकसभाएं जीती। हमने 182 में से 112 सीटें जीती। हमारे 112 विधायक बने। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने नगर पालिकाओं में भी कोई कसर नहीं छोड़ी और उसमें भी आपने जीत हासिल कराई। इसके लिए भी आपको बधाई देना